अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मैं आप लोग का अपना साहिल मुनीर। आज नया एक वाक़या लाहौर में पेश आया है जिसके ऊपर हम बात करेंगे कि एक जालिम दरिंदे वहशी एक लड़के ने एक इस लड़के को सरेआम गोलियों से उनको हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। मेरे दोस्तों, ये वाक़या अभी अभी पेश आया है जिसको लगभग कोई 2-3 घंटे हुए हैं। मेरे दोस्तों, सबसे पहले मैं तो इसके ऊपर मैं बात करूं कि इंसान जो है दरिंदगी, जहालत, वहशियत, बर्बरियत की हदें क्रॉस करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हर इंसान जो है जहालत, बर्बरियत की हदें क्रॉस कर चुका है। मेरे दोस्तों, इंसान जो है जब छोटा कोई गुनाह करता है और समझता है कि ये छोटा सा गुनाह है मगर आइंदा नहीं करूँगा, वो छोटा गुनाह करने में जब वो नहीं घबराता, फिर उससे बड़ा गुनाह, वो वक्त फिर आप पहुंचता है कि बड़े से बड़ा गुनाह भी उनको एक छोटा सा गुनाह लगता है, जैसे लाहौर में पेश आया। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने कुरान में क्लियर फरमा दिया है, हमेशा की तरह मैं कुरान का थोड़ा हवाला देता हूँ कि एक इंसान का कत्ल करना गोया पूरी इंसानियत का कत्ल करना है, और एक इंसान को बचाना या इंसान की ज़िंदगी बचाना गोया पूरी इंसानियत को बचाना है। मेरे दोस्तों, एक ऐसा वाक़या लाहौर में पेश आया जिसकी छोटी सी वीडियो हम दिखा देते हैं कि किस तरह वो छुपके नहीं, कहीं खामोशी से साइड में नहीं, बल्कि सरेआम लोगों के बीच में एक यूनिवर्सिटी में सरेआम स्टूडेंट्स के सामने, यूनिवर्सिटी में जहाँ पे तालीम हासिल की जाती है, जहाँ पे इल्म दिया जाता है, जहाँ पे हमारी नौजवान जो यूथ है तरबियत सीखती है, इंसानियत सीखती है, तालीम हासिल करती है, वहाँ पे सरेआम बिना धड़क के, बिना खौफ के, बिना घबराए एक लड़का दूसरे लड़के को सरेआम गोलियां मारता है। सिर्फ यही नहीं, हज़ारों लोग वहाँ पे खड़े हैं, वहाँ पे हज़ारों स्टूडेंट्स खड़े हैं, मगर मेरे दोस्तों सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं बल्कि उस लड़के की अपनी मासूम बहन भी खड़ी है। उनकी बहन के सामने उसको गोलियां मारी गई। सिर्फ यही नहीं, उस लड़के ने उसको गोलियां मारने के बाद वही पिस्टल उस लड़के की जिसको मारा गया, उनकी बहन को भी उधर ही उनके ऊपर भी फायरिंग की और उनको जख्मी कर दिया। वो अभी जिंदा है लड़की, मगर लड़का दुनिया में नहीं रहा। मेरे दोस्तों, ये जहालत, वहशियत, दरिंदगी जब इदारों में, तालीमी इदारों में शुरू हो जाए, जब जुल्म, बर्बरियत, वहशियत, जैसे 2 दिन पहले एक वाक़या हुआ था जो एक सरेआम, ये मेरी मर्ज़ी की जो रिज़ल्ट आई थी, मैं वो रिज़ल्ट ही कहूँगा कि लाहौर में एक सरेआम, मैं तो कहता हूँ कि यूरोप कंट्रीज़ में जैसा होता है वो सेम हमारे मुल्क में अपनाया जा रहा है। और ये हमारे ऊपर से एक साजिश है जिसको हम समझते नहीं हैं। हम जाहिल होते जा रहे हैं, बर्बरियत के पीछे जा रहे हैं। हम जो है एक अंग्रेज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं, इंसान बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम वही यूरोपियन, वही साइंटिस्ट, वही जो अंग्रेज़ हैं, वही जो यहूदी हैं, वो हमारे कुरान से तरक्की करके चांद पर पहुंच गए और चांद से भी आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर जिन्होंने हमारे इस्लाम को अपनाया, हमारे इस्लाम को फॉलो किया, हमारे कुरान को फॉलो करके वहाँ से सीखा, हम जहालत की हदें क्रॉस करके उनकी जहालत को फॉलो करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे दोस्तों, उसने उस मासूम सी बच्ची के ऊपर फायरिंग की और उसको भी ज़ख्मी कर दिया। लाहौर में 2 दिन पहले जिसकी बात कर रहा हूँ मैं, कि एक सरेआम लड़के ने लड़की को सरेआम प्रपोज किया, फूल दिया, एक फ्लावर उनको दिया और फ्लावर देते हुए उनको गले लगाया। हज़ारों स्टूडेंट्स खड़े हैं, जैसे आज वाक़या हुआ, हज़ारों स्टूडेंट्स खड़े हैं उनके सामने। एक लड़के को हमेशा के लिए जालिम ने, दरिंदे ने ख़त्म कर दिया और उनको जो है हमेशा के लिए मार दिया। मेरे दोस्तों, एक इंसान को नहीं मारा, इन्होंने पूरी इंसानियत को मारा है। इन्होंने आपका कत्ल किया है, इन्होंने हमारा कत्ल किया है, उन्होंने सब हम खामोश रहने वालों का कत्ल किया है, और इस गुनाह में हम सब शामिल हैं। मेरे दोस्तों, इसमें गुनाह में सिर्फ ये नहीं कहेगा कि वो शामिल है, इस गुनाह में हम सब शामिल हैं। क्यों? क्योंकि हम जुल्म जब बर्दाश्त करते हैं तो जालिम हमारे ऊपर मसलत हो जाता है। इससे बहुत सारे मैंने वीडियो बनाए हैं कि जालिम को जब तक उनको अंजाम तक नहीं पहुंचाया जाता, ये जालिम जो है उनको ढीला रस्सा मिल जाता है और फिर वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। और ऐसे और जालिम और दरिंदे
हमारे ऊपर मसलत हो जाते हैं। मेरे दोस्तों, ये सब कसूर किसका है? उसके पिस्टल हाथ में कैसे आया? ये जुल्म किसने करवाया? ये सब माँ बाप का कसूर है, ये किसी का कसूर नहीं है। क्योंकि बचपन से अगर उसके हाथ में जो है पिस्टल थमाने से पहले उनको अकल सिखाई होती, उनके ऊपर सख्ती की होती, क्योंकि छोटा बच्चा होता है, उनको क्या पता मैं क्या कर सकता हूँ। बचपन से उनको अच्छी तरबियत होती, क्योंकि हमारे इलाकों में, हमारे स्कूलों में, हमारे कॉलेजेस में, हमारे माहौल में जो आजकल तरबियत को बिल्कुल भी देखा नहीं जाता और सिर्फ जहालत को, सिर्फ तालीम के ऊपर जोर है। और आज तो वो तालीम भी नहीं है। मैंने तालीम का भी बताया था कि तालीम और इल्म में क्या फ़र्क है। तालीम जो है सिर्फ कागज़ के टुकड़े को कहते हैं, डिग्री को कहते हैं, और इल्म जो है अमल को कहते हैं, जुल्म के खिलाफ खड़े होने को कहते हैं, और हक को जानने को कहते हैं, और इंसानियत को समझने को कहते हैं। इल्म जो है हकीकत को जानने को कहते हैं, अल्लाह के रास्ते को समझने को कहते हैं, उसके ऊपर अमल करने को कहते हैं। मेरे दोस्तों, ये हम सब का कसूर है कि आज एक लड़के को सरेआम एक यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट, हज़ारों स्टूडेंट्स के सामने मारा जाता है और सब खामोशी से वो तमाशा देखते हैं। इतना उनके, आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि उसने जब उस लड़के को मारा, उनको इतना बेरहम होकर मारा कि उनको परवाह ही नहीं थी। जैसे कोई किसी के बिल्ली के बच्चे को मारा, मगर बिल्ली का बच्चा भी एक सांस है, उसमें भी अल्लाह, वो भी अल्लाह की एक मखलूक है। मगर इंसान का कत्ल करना, पूरी इंसानियत का कत्ल करना है, उसको कोई घबराहट ही नहीं हुई, खौफ ही नहीं है। फिर एक को मार के फिर दूसरे को मारना, अटेम्प्ट टू मर्डर होता है। इसमें मैं गुजारिश करूंगा जिनका बेटा जो आज शहीद हुआ, जिनको आज मारा गया, मैं उनके वालिदैन को रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनके साथ कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। और मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसा कोई कानून बनाया जाए कि अगर ऐसा जुल्म करने वाला कोई साथ दे उसका, तो उसको भी अबेटमेंट में, कानून में अबेटमेंट का सेक्शन है कि अगर कोई किसी का साथ देता है तो वो भी उसमें उस गुनाह में शामिल हो जाता है, उसी गुनाह में शामिल हो जाता है। मेरे दोस्तों, तो अगर इनके माँ बाप आज फिर या कल आके उनकी जमानत कराते हैं, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि ऐसे बेटे की फिर भी तरबियत तो नहीं की, ऐसे बेटे को आपने बिगाड़ा, जुल्म के हद तक आप लोग ले आए, उनको हर तरह के जुल्म करने की इजाज़त दे दी, उनको तरबियत तो नहीं दी, उल्टा आप उस गलत काम करने में उसकी मदद कर रहे हो। और मैं कहता हूँ, गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे जालिम वालिदैन के खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। जो जालिम का साथ दे उसको भी अबेटमेंट में उनके भी खिलाफ एक्शन लिया जाए, और जो एक जुल्म करता है उसका साथ कोई देने वाला, वो भी उस जुल्म में शामिल हो जाता है। मेरे दोस्तों, ये सरेआम दरिंदगी, वहशत का क्यों फैल हो रही है? क्योंकि हमने कुरान को छोड़ा हुआ है, हमने इस्लाम को छोड़ा हुआ है, हमने अल्लाह के रास्ते को छोड़ा हुआ है, हमने वेस्टर्न कंट्रीज़ की साजिशों को पकड़ा हुआ है, हमने यूरोपियन कंट्रीज़ के साजिशों को पकड़ा हुआ है, हमने अमेरिकन कंट्रीज़ को साजिशों को पकड़ा हुआ है, हमने अल्लाह को, कुरान को, हदीस को छोड़ दिया है। तभी हम जुल्म के पीछे हुए, तभी तो हम बर्बाद और तबाह होते जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे जालिमों के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, अपनी बहन समझकर, अपना भाई समझकर, जहाँ पे भी जिसके पास जुल्म हो रहा है उनके साथ खड़े हो जाएं, उन जालिमों के खिलाफ डट के जवाब दें। क्योंकि अगर उनके साथ होता है ये घूम फिर के फिर हमारे ऊपर आता है। अगर हम आज खामोश हैं तो याद रखिएगा हमारी बारी आएगी, फिर ऐसे ही सारे हमारे जुल्म जो हमारे ऊपर होगा, वैसे ही सारे लोग हमारे ऊपर भी खामोश रहेंगे, क्योंकि हम भी खामोश हैं। खामोशी अख्तियार करना जालिम के सामने, ये भी एक जुल्म कहलाता है, और इस जुल्म में सारे शामिल हैं हम। मैं उम्मीद करता हूँ मेरा आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। गुजारिश करूँगा कि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो हमारे बेल आइकन को जो है प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस आप लोगों तक पहुँचती रहे। आप लोगों का अपना साल मुझे आप लोगों से इजाज़त चाहता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।